डोनाल्ड ट्रंप ने सभी विदेशी सहायता पर रोक लगा दी है। युद्ध के बीच यूक्रेन को बड़ा झटका दिया है। केवल इजराइल और एक मुस्लिम देश को ही छूट मिली है। जानेंगे डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्यों किया है। तो वहीं दूसरी तरफ अब भारत दुनिया के सामने ला रहा है अपना सबसे खतरनाक लेजर हथियार। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वैसे तो कहते हैं जो गरजता है वो बरसता नहीं है और जो बरसता है वो गरजता नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के केस में थोड़ा अलग है। ये गरजते भी हैं और बरसते भी हैं, ऐसा देखने को मिलने लगा है। इसी सप्ताह अमेरिका के राष्ट्रपति का पदभार संभालने वाले डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने एक बड़े फैसले के तहत यूक्रेन समेत सभी विदेशी सहायता पर रोक लगा दी। केवल इजराइल और मिस्र को इससे बाहर रखा गया है। समाचार एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई। इसमें कहा गया कि अमेरिका ने इजराइल और मिस्र के लिए आपातकालीन खाद्य और मिलिट्री फंडिंग को नहीं रोका है। रिपोर्ट में एक आंतरिक ज्ञापन का हवाला दिया गया है, जिसमें विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि जब तक हर एक प्रस्तावित नए अनुदान या विस्तार की समीक्षा या अनुमोदन नहीं हो जाता, तब तक नए अनुदानों या मौजूदा अनुदानों के विस्तार के लिए कोई नया धन जारी नहीं किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का ये कदम उनकी अमेरिका फर्स्ट नीति के अनुरूप है, जिसके तहत उन्होंने चुनाव के दौरान विदेशी सहायता को सख्ती से प्रतिबंधित करने की बात कही। ट्रंप प्रशासन के इस फैसले से दुनिया में विकास से लेकर सैन्य सहायता तक सब कुछ प्रभावित होने की उम्मीद है। इस फैसले से यूक्रेन को तगड़ा झटका लगेगा, जिसे रूसी हमले से लड़ने के लिए मदद की सख्त जरूरत। ट्रंप के पूर्ववर्ती जो बाइडेन के कार्यकाल में अमेरिका से यूक्रेन को अरबों डॉलर के हथियार मिले थे। एएफपी की रिपोर्ट में कहा गया कि इस निर्देश के कारण पीईपीएफआर के लिए अमेरिका से दी जाने वाली फंडिंग में कम से कम कई महीनों की रोक लग सकती है। अब यहाँ पर कई सारी चीजें हैं जो देखने को मिल रहा है। कहा जा रहा है कि यूक्रेन को ये किसी बड़े झटके से कम नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने कई तरह के एक्शन शुरू भी कर दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही अमेरिका से अवैध अप्रवासियों के खिलाफ निर्वासन की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ट्रंप प्रशासन की योजना सामूहिक निर्वासन को बड़े पैमाने पर करने की है और इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सैन्य विमानों को तैनात करने पर काम चल रहा है। व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर ने शुक्रवार 24 जनवरी को बताया कि विमानों की कमी के कारण प्रवासियों को निर्वासित करने में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। मिलर ने बताया कि इस चुनौती से निपटने के लिए प्रशासन ने सैन्य विमानों को तैनात करना शुरू कर दिया है, जो निर्वासन में सहयोग करेंगे। इसके पहले पूर्ववर्ती बाइडेन प्रशासन ने निर्वासन के लिए सैन्य विमानों के इस्तेमाल की रणनीति को टाल दिया था। मिलर ने आगे बताया कि ट्रंप प्रशासन निर्वासन प्रयासों को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त विकल्पों की खोज कर रहा है, जिसमें होमलैंड सुरक्षा विभाग और रक्षा विभाग के विमान भी शामिल है। मिलर ने पत्रकारों से कहा कि आपके पास डीएसएच हवाई संपत्तियां हैं, आपके पास वाणिज्यिक हवाई संपत्तियां हैं, आपके पास चार्टर्ड हवाई संपत्तियां हैं, इसलिए हर संपत्ति का उपयोग वैध निर्वासन के लिए किया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही C-17 जैसे सैन्य परिवहन विमानों को निर्वासन में मदद के लिए तैनात कर दिया है। ये विमान आमतौर पर सैनिकों के परिवहन के लिए उपयोग किए जाते हैं। उनकी टीम ने हाल ही में उनकी तस्वीरें और वीडियो साझा किए हैं। ट्रंप प्रशासन ने एक अधिक विवादास्पद विकल्प को अपना सकता है, जिसमें कमर्शियल एयरलाइंस को भी बुलाया जा सकता है। सिविल रिजर्व एयर फ्लीट को पहले 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिकी निकासी के दौरान सक्रिय किया गया था। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि निर्वासन के लिए CRAF का उपयोग करना अभूतपूर्व होगा। अब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ये सारे मामले में एक्शन में दिख रहे हैं। हालांकि ये सारी चीजें थोड़ी अलग है। हालांकि आपको बता दूं, भारत ने भी दो टूक शब्दों में जवाब दे दिया है। भारत अमेरिका में रह रहे अवैध भारतीयों को वापस ला सकता है। विदेश मंत्रालय की तरफ से ये बात कही गई। हालांकि विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि भारत अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों को वापस लेने के लिए तैयार है, बशर्ते उनकी राष्ट्रीयता का सत्यापन हो। इसके साथ ही भारत ने कहा कि वह अवैध आवर्जन का विरोध करता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल की तरफ से अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे लोगों को देश से बाहर करने के कार्यक्रम को लेकर पूछा गया
ट्रंप प्रशासन अमेरिका में रह रहे अवैध आवर्जकों के संबंध में बड़े पैमाने पर निर्वासन कार्यक्रम लागू करने की तैयारी कर रहा है। इस मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत उन भारतीयों को वापस लेने के लिए तैयार है जो या तो अमेरिका या किसी निर्धारित समय से अधिक रह चुके हैं, जिनके पास कागजात नहीं है। वो इन खबरों के बारे में पूछे जाने पर सवाल दे रहे थे कि अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग ने भारत के लगभग 18,000 अवैध आवर्जकों की पहचान की है। जायसवाल ने कहा कि कई तरह के संगठित अपराधों के कारण भारत अवैध आवर्जन का विरोध करता रहा है। उन्होंने कहा कि हम उन्हें वापस ले लेंगे बशर्ते दस्तावेज हमारे साथ शेयर किए जाएं ताकि उनकी राष्ट्रीयता सत्यापित किया जा सके कि वास्तव में वो भारतीय हैं। जायसवाल ने यह भी कहा कि अमेरिका में रह रहे अवैध भारतीय प्रवासियों की संख्या के बारे में बात करना जल्दबाजी होगी। उन्होंने कहा कि क्या इसका असर पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कोई असर नहीं पड़ेगा, दोनों अलग अलग चीजें हैं। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ पहली बार भारत अब दुनिया के सामने लाने जा रहा है अपने दुर्गा 2 काली। ये एक ऐसे हथियार हैं जिनके बारे में बहुत ज्यादा कभी नहीं बताया गया, पर इधर हाल फिलहाल में इनकी चर्चा तेज हो गई। डीआरडीओ भारतीय रक्षा प्रतिष्ठान के एक गुप्त परियोजना दुर्गा 2 लेजर हथियार प्रोटोटाइप का परीक्षण करने की तैयारी कर रहा है, जो स्वदेशी सैन्य टेक्नोलॉजी में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दिखलाता है। एडवांस सैन्य प्रौद्योगिकी की दिशा में एक उल्लेखनीय प्रगति है। डीआरडीओ कथित तौर पर अपने स्वदेशी लेजर हथियार प्रणाली दुर्गा 2 के वास्तविक प्रोटोटाइप का परीक्षण करने के लिए पहले ही पिछले साल कमर कस रहा था और यहाँ पर एडवांस तरीके से परीक्षण चल रहा था। शांतिपूर्ण रूप से भारत ने प्रगति की है। वैसे तो देखेंगे तो अमेरिका, चाइना, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान सहित जितने भी प्रमुख सैन्य शक्तियां हैं, सब लेजर प्रणाली के विकास में एक्टिव हैं। डीआरडीओ की लेजर प्रयोगशाला लगभग 2 दशकों से इस अत्यधिक जटिल परियोजना पर शांतिपूर्वक कार्य कर रही है। कहा जाता है कि प्रयोगशाला अब दुर्गा 2 प्रोटोटाइप के परीक्षण के उन्नत चरण में है। उम्मीद है कि परीक्षण इस वर्ष की पहली छमाही में हो सकता है। निर्देशित ऊर्जा हथियार, जिन्हें आमतौर पर लेजर हथियार के रूप में जाना जाता है, लेजर, माइक्रोवेव या कण किरणों के माध्यम से ऊर्जा को केंद्रित करके संचालित होते हैं। यदि सफलतापूर्वक विकसित और तैनात किया जाए तो ऐसे हथियार मिसाइल या हवाई हमलों से महत्वपूर्ण रक्षा बुनियादी ढांचे की रक्षा करने की क्षमता रखते हैं। डीआरडीओ द्वारा विकसित किया जा रहा लेजर हथियार प्रणाली, जिसका नाम दुर्गा 2 है, महत्वपूर्ण संभावनाएं रखते हैं। सैन्य क्षेत्र में गेम चेंजर साबित हो सकती है। वर्तमान एंटी एयरक्राफ्ट एंटी मिसाइल सिस्टम की तुलना में लेजर हथियार उच्च तौर पर टारगेट को किल करती है, संभावित रूप से 100% एक्टिव है। और दुर्गा 2 के बारे में कहा जा रहा है कि ये बैलिस्टिक क्रूज मिसाइलों को तबाह कर सकती है। इसकी जो गति है वो लाइट की गति है और माना जा रहा है कि ये आगे बहुत ज्यादा मदद करने वाली है। वैसे भी जो ड्रोनों का युद्ध होगा उसके लिए पहले से तैयार रहने की जरूरत है और ड्रोन के लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको अपनी तैयारी को बहुत ज्यादा मजबूत रखने की जरूरत है। कम खर्च में बड़े मिसाइलों को टारगेट किया जा सके तभी आप जीत पाएंगे, वरना जीतना बहुत मुश्किल होगा। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।